हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। चाहे आप टीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर पीजीटी की या इसके अलावा उर्दू का कोई भी एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आज के इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत अहम सवाल है। पैदाइश के एतबार से जेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे जवाब दीजिए कौन से दो जुमरे हैं जो कि दुरुस्त है। बहुत अहम सवाल है। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा और जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। देखिए, दूसरे जुमरे मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, महमूद शिरानी हैं, सैयद सुलेमान नदवी हैं। इन तीनों के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में नोट कीजिए। आपकी जो पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिए। महमूद शिरानी के बारे में याद रखेंगे, 1880 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1946 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं सैयद सुलेमान नदवी के बारे में, 1884 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, और 1953 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं इसके बाद हम लोग जो है नसीरुद्दीन हाशमी के बारे में। तो नसीरुद्दीन हाशमी के बारे में नोट कर लीजिएगा, 1895 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1964 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। इसके बाद बात करते हैं शौकत सब्जवारी के बारे में। तो नोट कीजिएगा, 1908 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और इसी के साथ साथ में 1973 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। फिर हम लोग बात करते हैं मसूद हुसैन खां के बारे में। तो याद रखिएगा, 1919 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखेंगे। चलिए, एक किताब का नाम है मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू। एग्जाम में पूछा भी गया है इससे के बारे में। मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा मसूद हुसैन खां। इसी तरह से किताब का नाम और भी है, पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? तो आपका जवाब हो जाएगा महमूद शिरानी। आपका जवाब क्या हो जाएगा? महमूद शिरानी। नक्शे सुलेमानी किसकी तसनीफ है? तो मालूम होना चाहिए, सैयद सुलेमान नदवी की, याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरअसल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। पहला बयान है, रजब अली बेगसुरूर ने लिखा कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के ज़माने में उसने फ़रोग़ पाया। दूसरा, ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है। तीसरा है, मौलवी अब्दुल हक का मानना है कि अहले मुल्क और सूफिया इकराम के मेल और इर्तिबात से उर्दू पैदा हुई है। चौथा बयान है, माहिर लिसानियात ने अपभ्रंशों को हिंद आर्याई जुबानों के अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। यानी जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा और इसी के साथ साथ में जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। पहले जुमरे में जो कौल है उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के ज़माने में उसने फ़रोग़ पाया, ये रजब अली बेगसुरूर का कौल नहीं है बल्कि ये मीर अमन का कौल है। मीर अमन देहलवी का कौल है, जिनकी दास्तान है बागो बहार। दूसरा जो जुमरा बयान है, ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है। ये ज्ञानचंद जैन का कहना नहीं, उनका ख्याल नहीं है, बल्कि ये जो है अख्तर ओरेनवी का ख्याल है। किसने कहा है? अख्तर ओरेनवी का ये कौल है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। पहला बयान है, जिस कसीदे में किसी की तारीफ की जाती है उसे हिजविया कसीदा कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है,
कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है जो फारसी के तवस्सुत से उर्दू तक पहुंची है। तीसरा है जिस कसीदे में किसी की मजम्मत की जाती है या बुराई की जाती है उसे मदहिया कसीदा कहते हैं। चौथा है गुरेज बात से बात पैदा करने का नाम है। पांचवा है कसीदे को सबसे कदीम सिर्फ समझा जाता है। दो से जवाब की निशानदही कीजिए। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा तीसरा जो ऑप्शन है दुरुस्त हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और चौथा जुमरा सही हो जाएगा और इसी के साथ साथ में पांचवा जो जुमरा है जाल ये भी आपका दुरुस्त हो जाएगा। इस बार कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है सही है। पहले में क्या, जिस कसीदे में किसी की तारीफ या तो उसे हिजविया नहीं बल्कि उसे मदहिया कसीदा कहते हैं। जिस कसीदे में किसी की मजम्मत या बुराई की जाती है उसे हिजविया कसीदा कहते हैं। ये सही कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में से पहला मसनवी निगार कौन है और किस मसनवी को अव्वलियत का शर्फ हासिल है। बहुत अहम क्वेश्चन है, अच्छे से सवाल को पढ़ लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। चलिए तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी फखरुद्दीन निज़ामी की मसनवी है कदम राव पदम राव, जिसे उर्दू मसनवियों में अव्वलियत का शर्फ हासिल है। दीगर मसनवियों के जो नाम है जैसे वजही की मसनवी है कुतुब मुश्तरी, याद रखिएगा, अफजल पानीपती की है, ठीक है, बिकट कहानी, ऐसे इब्न निशाती की है फूलबन। ये सभी मसनवियाँ भी अहम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दरअसल मसनवियों को उनके सने तसनीफ के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही अहम सवाल है आपके सामने, आप मुझे जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो सवाल है बहुत अहम है एग्जाम के लिए। तो नोट कीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन से ये सही हो जाएगा। कैसे, देखिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, दूसरा ही हमारा हो सकता है, इसको नोट कीजिएगा। तीसरा क्यों हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, गुलजार नसीम सहरुल बयान फूलबन, ठीक है, कुतुब मुश्तरी, इस मैच कीजिएगा। ऐसे कुतुब मुश्तरी विकेट कहानी फूलबन गुलजार नसीम सहरुल बयान, बाद में ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं, तुम्हारा क्या हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। चलिए तो एक एक करके सभी के बारे में बात कर लेते हैं। कदम राव पदम राव ये जो मसनवी है कब लिखी गई है, तो याद रखेंगे 1421 से 1435 के दरमियान में। इसे भी आपको याद रखना होगा, 1421 से 1435 के मिड में ये मसनवी लिखी गई है, नोट कर लीजिएगा। कुतुब मुश्तरी जो मसनवी है ये कब लिखी गई, तो याद रखेंगे 1609 ईस्वी में, मुल्लावजी की शायद मसनवी, ठीक है। बिकट कहानी कब लिखी गई, तो इसे भी याद रखेंगे 17वीं सदी में लिखी गई है। लगभग ये जो है लिखी गई होगी 1625-26 के आसपास में। अफजल झंझानवी की वफात हुई है तो उसके पहले ये मसनवी लिखी गई होगी, याद रखना होगा। आगे देखते हैं लोग। फूलबन जो मसनवी है इब्न निशाती की, ये कब लिखी गई है, 1655 ईस्वी में, नोट कर लिए। बहुत अहम चीजें हैं, ये सभी याद रखिएगा। सहरुल बयान मसनवी जो लिखी गई है 1784 ईस्वी में लिखी गई, 1784-85 में ये मसनवी लिखी गई है, रखेंगे आसिफुद्दौला के अहद में। गुलजार नसीम मसनवी कब लिखी गई, 1838-39 में, इसे भी आपको याद रखना होगा। तो ये हो जाएगी सही तरतीब। सभी चीजें अहम हैं, ये दोबारा से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। किस मसनवी का नाम उसके दो किरदारों के नाम पर रखा गया है। पहले ऑप्शन में देखिए गुलशन इश्क है, दूसरे में बिकट कहानी है, तीसरे में सहरुल बयान है और चौथे ऑप्शन में कदम राव पदम राव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी कदम राव पदम राव। कदम राव राजा है और पदम राव वजीर है, इन्हीं दोनों के नाम पर इस मसनवी का नाम क्या है, कदम राव पदम राव। ये उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है, निज़ामी बेदरी की ये शाहकार मसनवी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। किस मसनवी की इब्तिदा मुंतज़ा बाला शेर से हुई है। पहले ऑप्शन में आपको सामने सहरुल बयान, दूसरे में गुलजार नसीम, तीसरे में बिकट कहानी और चौथे ऑप्शन में है ज़हर इश्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी सहरुल बयान। किस मसनवी की इब्तिदा मुंतज़ा बाला शेर से हुई है, तो जवाब आपका हो जाएगा सहरुल बयान, नोट कर लीजिएगा। सहरुल बयान बहुत अहम मसनवी है, आपको इस बात को जहन में रखना होगा क्योंकि ये चीज़ें अहम। सहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है, गुलजार नसीम पंडित दयाश शंकर नसीम की है, बिकट कहानी अफजल झंझानवी की है,
ज़हर इश्क किसकी मसनवी? मिर्जा शौक लखनवी की। चलिए अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। साल पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। सौदा के सामने 1737, ذوق के सामने 1789, मीर हसन के सामने 1811, दयाशंकर नसीम के सामने 1712। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ذوق की पैदाइश हुई 1789 ईस्वी में, ये बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए तो सौदा के बारे में बात कर लेते हैं। सौदा की पैदाइश कब हुई ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो सौदा की पैदाइश कब हुई ये आपको नोट करना होगा, यानी 1712 ईस्वी में सौदा की पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। दिल्ली में पैदाइश हुई, लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ। ذوق की पैदाइश 1789 ईस्वी में, जो कि क्वेश्चन में बताया गया बिल्कुल सही है, दिल्ली में हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। मीर हसन के बारे में आप नोट कर लीजिएगा, 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा, और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। पंडित दयाशंकर नसीम की जो पैदाइश हुई 1811 ईस्वी में, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने बहुत अहम सवाल है। झेल में से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए दो जुमरे सही हैं, पैदाइश के एतबार से सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही अहम सवाल है। आपके निसाब में जो गजल गोशवारा है उनके ताल्लुक से ये चीजें अहम हैं, आपके बिल्कुल जहन में होनी चाहिए। यानी कौन से शायर हैं जो कि आपके निसाब में शामिल हैं, उनकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, ये बिल्कुल आपको अजबर होना चाहिए। ये मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं, इनको रिवाइज करते हैं बार बार, तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान भी हो जाएंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और इसी के साथ साथ में चौथा भी जुमरा आपका दुरुस्त हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले है वली, उसके बाद में मीर, उसके बाद में गालिब, उसके बाद में मोमिन, उसके बाद में शाद, उसके बाद में फानी और फिर हसरत, फिर असगर। सभी के बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे ताकि ये चीजें आपको अच्छे से बिल्कुल रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वली के बारे में। तो वली के बारे में आपको मालूम होना चाहिए 1668 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, 1668 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1720-25 में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग मीर के बारे में बात करते हैं। तो मीर की जो पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आप भी अपने आप से सोचिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या ये चीज़ आपको मालूम है या नहीं। गालिब के बारे में याद रखेंगे, 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मोमिन के बारे में नोट कीजिएगा, मोमिन के बारे में 1800 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 1800 ईस्वी में पैदाइश हुई और 1852 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। शाद अजीमाबादी के बारे में मालूम होना चाहिए। तो शाद अजीमाबादी की जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे, 1846 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। फानी के बारे में मालूम होना चाहिए। फानी के बारे में, फानी की जो पैदाइश हुई 1879 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग हसरत के बारे में बात कर लेते हैं। हसरत मोहानी की जो पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, 1880-81 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, और 1951 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है फरंगी महल लखनऊ में। कस्बा मोहान जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है। असगर गोंडवी, तो असगर गोंडवी के बारे में याद रखिएगा, 1884 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है गोरखपुर में और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद, मौजूदा नाम है प्रयागराज में, आपका इंतकाल हुआ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यगाना चंगेजी के बारे में, जिनका नाम है मिर्जा वाजिद हुसैन। आपकी जो पैदाइश हुई यगाना के बारे में याद रखेंगे। तो यगाना की जो पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1956 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए जिगर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जिगर के बारे में नोट कर लीजिएगा, जिगर के बारे में यहाँ पे हम नोट करते हैं कि जिगर की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा, 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, मालूम होना चाहिए, और इसी के साथ साथ में आपका जो इंतकाल हुआ है 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है।
चलिए बात कर लेते हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में। तो फिराक गोरखपुरी की जो पैदाइश हुई है नोट कर लीजिएगा 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। कलीम आजिज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा 1926 ईस्वी में नालंदा बिहार में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा 1926 ईस्वी में नालंदा बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 2015 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। शहरयार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। इरफान सिद्दीकी याद रखेंगे 1939 ईस्वी में याद रखिएगा आपकी पैदाइश हुई है बदायूं में और 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। बहुत अहम सवाल था इसीलिए हमने यहाँ पे एक एक चीज को क्लियर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आप भी अपने अमल में लाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बेहतर तरीके से याद हो पाए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। यानी तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। तीसरे जुमरे में देखिए शुआए उम्मीद है, लाले सहराई है, साक़ीनामा है, दौक़ शौक़ है, लेनिन खुदा के हुजूर, ये सभी जो है अल्लामा इकबाल की नज़में हैं, याद रखेंगे। चौथे जुमरे में देखिए किसान है, शिकस्त से जिंदा का ख्वाब है, जंगल की शहजादी है, ये सभी नज़में जो हैं जोश मलिहाबादी की हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब बाकी नज़मों के बारे में अगर हम लोग बात करें, देखें कलर का नगमे मोहब्बत, याद रखिएगा कलर का नगमे मोहब्बत, जात्री, समंदर का बुलावा, ये जो नज़में हैं यहाँ तक जो है ये सभी जो है मीरा जी की नज़में हैं। हिमालय किसके हैं, तो हिमालय और शिकवा जो है ये अल्लामा इकबाल की नज़में हैं। चांद तारों का बन, याद रखेंगे चांद तारों का बन, हवेली इनकलाब, ये जो नज़में महबूब मुहिउद्दीन की हैं, याद कर लीजिएगा। हुस्न कोज़ागर जो है ये नून मीम राशिद की नज़म है। चकले जो है साहिल लुधियानवी की नज़म का उन्वान है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो का इंतसाब किसके नाम किया है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है बेदी, दूसरे में आला मसरूर, तीसरे में प्रेमचंद और चौथे ऑप्शन में अपने दुख मुझे दे दो के एक किरदार के नाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आला मसरूर। आला मसरूर की खुदनविश का नाम क्या है, तो वो है ख्वाब बाकी है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ख्वाब बाकी है आपकी खुदनविश्त है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किस मगरबी नक्काद ने अदब और शायरी को तनकीद हयात का नाम दिया है। फर्स्ट ऑप्शन में लॉन जाइनिस, दूसरे में रिचर्ड्स, तीसरे में मैथ्यू आर्नल्ड और चौथे ऑप्शन में अरस्तू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मैथ्यू आर्नल्ड। नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मैथ्यू आर्नल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत ही अहम सवाल है, आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका दुरुस्त हो जाएगा। पहले जुमरे में देखिए अल-मामून, सफरनामा रूम और मिस्र शाम, सीरतुन नबी, अल-फारूक, ये सभी जो है अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफात है। चौथे में देखिए अल-कलाम, मौज़न अनीस दबीर, शेरुल अजम, सवानिह मौलाना रूम, ये सभी भी अगेन जो है अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफात हैं, इन्हें भी आपको याद रखना होगा। उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली, तो मालूम होना चाहिए अल्लामा शिबली नौमानी। यहाँ पे कुछ और भी किताबों के नाम दिए गए, जैसे तनकीदी जायज़े दूसरे जुमरे में है। तो तनकीदी जायज़े ये किसकी तसनीफ है, तो आपको मालूम होना चाहिए, अहम चीज़ें हैं। सैयद एहतशाम हुसैन, किसकी तसनीफ है, सैयद एहतशाम हुसैन, ऐसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तनकीदी हाशिए किसकी है, तनकीदी हाशिए किसकी, नोट कर लीजिएगा मजनू गोरखपुरी। तनकीद और अमली तनकीद, तनकीद और अमली तनकीद किसकी तसनीफ है, तो ये अगेन किसकी है, सैयद एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन, इसे भी नोट कर लीजिएगा।
अमली तनकीद किसी किताब है तो ये कलीमुद्दीन अहमद की है। तनकीदी इशारे किसकी तसनीफ है तो ये आल अहमद सुरूर की, इसे भी नोट कर लीजिएगा। तीसरे जुमरे में देखेंगे तनकीद की भूल भुलैया, तो तनकीद की भूल भुलैया कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ है। कदीम मगरबी तनकीद, ये किसकी, कलीमुद्दीन अहमद की है। उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, ये किसकी तसनीफ है, सैयद एहतशाम हुसैन की। बहुत अहम सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है, तो नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है हमारा दुरुस्त हो जाएगा, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, ये इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ साथ में दूसरा भी जुमरा हमारा दुरुस्त हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। दोनों चीजें देखिए यहाँ पे है। पहले जुमरे में देखिए नक्शे फरियादी हैं, 10 से सबा है, जिंदानामा है, 10 से सब, ये सभी जो है फैज अहमद फैज के शेरी मजमू के नाम है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। दूसरे जुमरे की बात करें तो गर्दाब है, तारीख सैयारा है, आबेजो है, यादें हैं, बिनते लम्हात है, ये सभी जो है अख्तरुल ईमान के शेरी मजमू के नाम है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए तीसरे जुमरे देखें नया आहंग, तो नया आहंग जो है किसका शेरी मजमुआ है, सरोसामा किसका, नया आहंग और सरोसामा ये दोनों भी अख्तरुल ईमान के शेरी मजमू हैं। सुर्ख सवेरा और बिसाते रक्स ये दोनों जो है मखदूम मुहियुद्दीन के शेरी मजमू के नाम है। आगे देखेंगे शायर की रातें, नक्शो निगार, शोला व शबनम, शोला व शबनम ये सभी जो है जोश मलिहाबादी के शेरी मजमू हैं। खून की लकीर और परवाज ये दोनों जो हैं अली सरदार जाफरी के शेरी मजमूए हैं। बहुत अहम सवाल है, आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने के लिए होता है, इसलिए आप इनको प्रैक्टिस में लाइए। अपने आप से भी आप सवाल कीजिए, जो चीज़ें आपको नहीं मालूम उन्हें अपने नोट में नोट कीजिए और अगले क्लास में उनको प्रिपेयर करके आप क्लास में ज्वाइन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, निज़ा में फानी चुपके चुपके तूने ये किसका नाम लिया, क्यों ओ काफिर तेरी जुबान पर अब भी खुदा का नाम नहीं। फानी का ये मक्ता सुनकर के शायर ने कहा खुदा की कसम वो मक्ता कहा है, अगर सारी उम्र भी पढ़ी जाओ तो सुनने वाले को नया लुत्फ आएगा। पहले ऑप्शन में आपके सामने है आरजू, दूसरे में है जोश, तीसरे में हसरत और चौथे में मजरू सुल्तानपुरी। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। नोट कर लीजिएगा। जोश मलिहाबादी की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो 1896 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम सवाल देखें, तज़किरा हिंदी के सामने है मीर तकी मीर, निकात शुरा मीर हसन, तज़किरा शुरा उर्दू मुसफ़ी गुलशन बेखार शरीफ्ता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी गुलशन बेखार ये नवाब शरीफ्ता खां, नवाब मुस्तफ़ा खां शरीफ्ता का तज़किरा। तज़किरा हिंदी किसका तज़किरा, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। तो तज़किरा हिंदी किसका है, ऐसे निकात शुरा किसका तज़किरा है, तज़किरा शुराए उर्दू किसका तज़किरा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो नोट कर लीजिएगा तज़किरा हिंदी किसका है, तो तज़किरा हिंदी मुसफ़ी का तज़किरा है। निकात शुरा मीर तकी मीर का तज़किरा है। तज़किरा शुराए उर्दू मीर हसन का तज़किरा है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे जवाब दीजिए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम सवाल है। पहले दूसरे जुमरे में जो किरदारों के नाम है ये आपको मालूम होने चाहिए। ये सभी जो किरदार हैं कहाँ से माखूज है, कहाँ से लिए गए हैं, तो मालूम होना चाहिए। मसनवी सेहरुल बयान। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज फूलों पर न आने दे मगर शहरयार की इस मिसरा को जेल की मिसरों से सही मिसरा चुनकर शेर मुकम्मल कीजिए। इन घटाओं को मचल जाने दे, खसो खाशाक को जल जाने दे, मौसम दिल को बदल जाने दे और कुछ रात ढल जाने दे। तो नोट कीजिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा यानी खसो खाशाक को जल जाने दे, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल है, किरदारों से मुतालिक हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किरदारों से मुतालिक, तसनीफात से मुतालिक, ये ऐसे क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और उसी के साथ साथ में चौथा भी जुमरा आपका दुरुस्त हो जाएगा। यहाँ पे जो किरदारों के नाम दिए गए सभी कहाँ से माखूज हैं, तो ये रानी कैथी की दास्तान से लिए गए हैं, जो कि इंशाउल्लाह खां इंशा की शाहकार दास्तान है। इसे खालिस हिंदी जुबान में लिखने का दावा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, वुरूद मसूद कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, यानी कितने बाब है इसमें, 15 है। ऑप्शन देखिए 15, 16, 14 और 17। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा, यानी 17 अबवाब पर मुश्तमिल है। तो आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चंस आने वाले उर्दू के हर एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।